रोज का यही है भाई। रात में जगो, 1:30 बजे मैच देखो, सुबह 4 बजे तक मैच देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड का, होपिंग होपिंग कि अगला गेम अच्छा खेलेंगे, बिकॉज खेलना है हरामखोर। टॉप 4 कैसे आएगा भाई? टॉप 4 ऐसे नहीं आएगा अगेंस्ट बॉटम टीम बर्नली। अगर बॉटम टीम बर्नली के अगेंस्ट तुम इस हिसाब की एक टट्टी परफॉर्मेंस लाओगे तो फिर भाई टॉप 4 कहाँ से आएगा यार? ये वो गेम्स हैं जो आपको जीतने हैं। एंड बिफोर यू नो व्हाट हम डिटेल में बात करेंगे, पता है क्या, 3-4 इंस्टांसेस इतने क्रिटिकल क्रूशल मेरे पास हैं जो मुझे बात करना है लिटरली आप लोगों से इस वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एड्रेस करना है कि मतलब इस क्लब का अब क्या, यहां से क्या। लास्ट मैच मिडल्सब्रो के अगेंस्ट जब हुआ, वी नॉट गॉट नॉकड आउट। अब पता है आपको, अपने रैंटिंग हुई चैनल पे, यू नो वी गॉट टू हियर दैट, बट अगेंस्ट बर्नली भाई मेरी प्रेडिक्शन थी 2-0। एंड क्यों थी? आई थॉट क्या ठीक है, बर्नली लो ब्लॉक में खेलती है, ठीक है, यूनाइटेड को प्रॉब्लम होता है लो ब्लॉक खेलने के में, येस, बट दे weren't poor against Middlesbrough in the first half, and tonight as well they weren't poor against Burnley in the first half. कह सकते हो अनलकी, कह सकते हो VAR के डिसीजंस, कह सकते हो कि भाई या सेम थिंग भाई, लक, but chances not created, chances not taken. But were they poor in the first half? I don't think so that they were very poor in the first half. Cavani started, क्रिस्टियानो भैया बेंच पे थे। कहाँ जाएं यहाँ से? अब क्या है वो टॉप 4 की होप्स? बिकॉज टॉप 4 नहीं तो फिर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कहाँ से वेज बिल पे करोगे सबकी? बिकॉज दिल हैव टू स्टे, दिल हैव टू प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए। बट गाइज बिफोर वी बिगिन इनटू दैट, लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन. It's a great footballing app, and I do most of my research, the articles that are provided on the OneFootball application. It's the best application if you have to stay in touch with football. You get all the latest details about every single team in world football, and you also can get to choose your favorite clubs. So you will be posted about every single news that there is about your club. You'll get to know about the tables, the live team sheets, the live fixtures, the stats, and everything. So the best thing is that application is free. Go down into my description, download OneFootball app from over there, or you can scan this QR code right over here. Some here, yeah. So yes, let's get on with the review part. Let me show you this. मेरे पास कुछ इंस्टांसेस है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. सबसे पहले जो इंस्टांस हुआ, लुक एट दैट, फ्री किक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई 11 मिनट्स के अराउंड, यहाँ पे फ्री किक टेकन, बट दिस गोल वाज नॉट गिवन. यहाँ पे रफाल वरान ने काफ़ी अच्छा हेडर मारा, बहुत तगड़ा हेडर था, एंड फाइनली रफाल वरान वाज हैविंग दैट पैशनेट शाउट आफ्टर स्कोरिंग दैट गोल. बट पता है क्या हुआ? हरामखोरी हुई यहाँ पे. क्यों? आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड भाई, मेरा मूड खराब हो गया मैंने सॉ कि ये फाउल दिया गया. भाई प्रीमियर लीग है भाई, ये सारे फाउल्स अजीब है यार. बट यू नो व्हाट, जब आपने इसको ना डिटेल में बड़े नज़दीकी से देखा, यू सी व्हाट हैपेंस. ये मेरा सेकंड थर्ड टाइम रिएक्शन है यहाँ पे इस फाउल को देखने का. तो आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे रेफरी ने विसल क्यों बजाई. सबसे पहले अगर तुम देखोगे, ये जब फ्री किक लेना स्टार्ट हुआ तो हैरी मैग्वायर यहाँ पे, यू सी ही इज इन ऑफसाइड पोजीशन, बंदा यहाँ पे ऑफसाइड में खड़ा है, ठीक है. एंड जब फ्री किक ली जाती है, व्हाट डज ही डू? पहले तो ऑफसाइड है, सेकेंडली ही ट्रैक्स बैक एंड यहाँ पे प्लेयर को वो शोल्डर चार्ज देता है, उसके रन को वो अवॉइड करता है. तो कहीं ना कहीं ही इज इंटरफेयरिंग इन द रन ऑफ प्ले. बीइंग ऑफसाइड एंड इंटरफेरेंस इन द रन ऑफ प्ले हैज टू बी गिवन एज अ फाउल. तो इवन दो यू नो व्हाट, ये फाउल नहीं होता, बट ड्यू टू इंटरफेरेंस इन द प्ले, क्योंकि आप अगर ऑफसाइड हो और आप एक प्लेयर का रन को ब्लॉक कर रहे हो ना, दैट कम्स इनटू इंटरफेरेंस ऑफ प्ले. तो भाई अगर मेरा थिंकिंग क्या है पता है, अगर यहाँ पे मग्गू ऑफसाइड नहीं हुआ होता ना, और अगर ये टैकल पड़ा होता ना, प्रोबेबली स्टिल देन द गोल वुड हैव स्टूड भाई, मुझे ऐसा लगता है. एंड यहाँ पे भाई टेक्निकली अगर देखा जाए ना, आई नो मुझे पता है मुझे गालियाँ पड़ेंगी, बट भाई अगर टेक्निकलिटी पे तुम जाओ ना, तो कहीं ना कहीं दिस मेक सेंस. कहने की बात नहीं है भाई. यूनाइटेड फैंस आई नो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, तुम ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड हो गए, मैं भी हूँ फ्रस्ट्रेटेड. इफ आई वर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन और अगर ये मेरी टीम के साथ हुआ होता, मैं गालियां दे रहा होता, बट देन अगेन आई वुड हैव सीन दिस सिनेरियो. मैं समझ जाता है. यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ही हूँ कि व्हाई दिस गोल वाज नॉट गिवन. बट देन अगेन इट वाज वेरी हार्श. इट लिटरली वाज वेरी हार्श, एंड प्रोबब्ली वी कुड गो ऑन टू आर्ग्यू भाई VAR किस हिसाब से एनालिसिस करता है, बट स्टिल भाई वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या हुआ यहाँ पे. ना अबाउट दिस गोल भाई, अच्छी चांस बनी, राशफोर्ड ने अच्छे टेक ऑन किया, ही वेंट वेरी क्लोज टू द प्लेयर्स, एंड यहाँ पे ही वेटेड पेशेंटली फॉर द ओवरलैपिंग रन ऑफ लूक शॉ आते हैं. एंड लुक एट दैट भाई, ये एक मोमेंट है जहाँ पे यूनाइटेड को प्रेज करूंगा मैं, ठीक है गाइस. या शॉकिंग प्रेज हो रहा है यहाँ पे.
रैशफोर्ड ने रन डाली एंड देन बॉल डाली लूक शॉ को। लूक शॉ के पास देखो सामने कितने सारे प्लेयर्स है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पॉल पोग्बा विद दिस कट बैक, बट बहुत बढ़िया नर्व यहाँ पे लूक शॉ दिखाता है। ही टेक्स हिज टाइम, प्रोबेबली यहाँ पे बहुत बुरी डिफेंडिंग थी यहाँ पे डिफेंडर से। ही शुडंट हैव लेट पॉल पोग्बा shouldn't have let Luke Shaw have such a time on the ball, because तुम देखो यहाँ पे भी बॉल किसके ज्यादा पास है भाई, डिफेंडर के पास ज्यादा वो बॉल है यार। ही शुड हैव एक्टेड क्विकर, यहाँ पे गोल नहीं पड़ना चाहिए था अगर सही से देखा जाए तो। डिफेंडिंग की गलती थी, बट देन अगेन लूक शॉ ने कैपिटलाइज किया, प्रॉपर कट बैक बॉल टू पॉल पोग्बा एंड पॉल पोग्बा फिनिश्ड इट वेरी नाइसली भाई, ठीक है। एंड देन अगेन यहाँ पे ये वाला इंस्टांस था विच आई फेल्ट भाई ये बकचोदी थी लिटरली। आई मीन मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि यार ये VAR क्या है भाई, मतलब लाइन्समैन वहां से खड़े होकर उसने क्या देख लिया कि पॉल पोग्बा ने प्लेयर को थप्पड़ मारी, ये ओन गोल हो गया था। दिस वाज ओन गोल, रैशफोर्ड ने बॉल डाली एंड यहाँ पे प्लेयर ने ओन गोल कर दिया एंड दिस वाज गिवन एज अ फाउल। तो मतलब भाई तुम यू आर गिविंग दिस एज अ फाउल एंड देन यू आर सेइंग कि बेनिफिट ऑफ द डाउट विल बी गिवन टू द अटैकर इन द प्रीमियर लीग एंड रूल्स अपडेट हो रहे हैं। बेनिफिट ऑफ द डाउट आ रहा है हर जगह, अटैकर को मिलेगा। क्या मिला बेनिफिट ऑफ द डाउट? यहाँ पे यू हैव गिवन अ सिंपल निम्बल ऑन द प्लेयर, यू आर गिवन इट एज अ फाउल भाई। पॉल पोग्बा तो प्रोबेबली अब फिर जाओ ना वो वाले मैच में जहाँ पे बायर्न म्यूनिख एंड बार्सिलोना के अगेंस्ट मैच हुआ था, जहाँ पे थॉमस मुलर एंड ऑल चढ़ के बार्सा के प्लेयर्स के अगेंस्ट वो हेडर मारे थे, वो सब फाउल्स क्यों नहीं दिया गया? हाँ ठीक है, हमने वहाँ पे भी आवाज़ उठाई थी बिकॉज पुश था। ये क्या है? ये इसको भी तुम फिर मैन कम ऑन, दैट शुड हैव बीन अ फाउल एज वेल। अगर ये एक फाउल है तो ये तो कुछ भी नहीं है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है ये। तो मेरा रिएक्शन इनिशियली ये था भाई ये तो टट्टी है। एंड राल्फ रैगनिक क्या बोला? रैगनिक कहता है कि हाँ फर्स्ट हाफ में हमने अच्छा गेम खेला, एक्सीलेंट गेम खेला हमने, एंड भाई अनलकी थे VAR रेफरी, वी डोंट अंडरस्टैंड। तो भाई ये गोल होना था। एंड देन अगेन मैन, यू नो व्हाट, दिस इज अ वन इंस्टेंस जहां पे यूनाइटेड बहुत सोचेगी, कवानी घर जाके सोचेगा कि क्यों नहीं बंदे ने जंप लिया, क्यों नहीं जंप लिया एंड बॉल को थोड़ा अर्ली हिट किया। बिकॉज तुम देख सकते हो कवानी के दोनों फुट प्लांटेड है एंड इज वेटिंग फॉर द बॉल टू कम डाउन एंड हेड इट। उतने देर में जितना देर कवानी यहाँ पे टाइम लगाया फॉर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द बॉल, निक पोप वहां जाके अपने एरिया को कवर कर लिया। एंड भाई यू नो व्हाट, एक लकी सेव कह सकते हो या कह सकते हो कि अनलकी हो गया यूनाइटेड से। आधा ऊपर इंच बॉल ऊपर चले जाती तो गोल हो जाता, घुटने से लग के बॉल डिफ्लेक्ट। बट देन अगेन दिस इज अ मिस चांस, दिस इज अ मिस चांस। तुम अभी यहाँ पे देखो भाई, निक पोप कहीं नहीं है इक्वेशन में, कहीं नहीं है। वो राइट हैंड साइड वाले पोस्ट पे खड़ा हुआ है कवानी के पास ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। थोड़ा सा जंप, पॉप एंड हेडर, it was a definite goal by that this would come back to bite them in the second half. It did by the way. and यहाँ पे भाई एक इंस्टांस था जिसके बारे में बात करना चाहता, मतलब भाई फ्रस्ट्रेशन, इतनी बुरी फ्रस्ट्रेशन। यूनाइटेड अटैक करती है, अ प्लेयर रन्स, एक प्लेयर बॉल ले जाता है, यहाँ पे इस हिसाब से सैंचो है यहाँ पे विद द रन। द प्लेयर्स इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग द वेज, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग देम पासिंग ऑप्शंस, एक साथ ही एक लाइन में घुस जाते हैं कि भाई मुझे फीड कर, मुझे फीड कर, मुझे फीड कर। तुम अभी देखना आगे क्या होता है पता है, ब्रूनो भी ये सेम सेंटर रन डालता है, रैशफोर्ड भी सेम सेंटर रन डालता है। एंड ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, इट हैपेंड मल्टीपल टाइम। जब भी कोई प्लेयर रन ले रहा था उसके अराउंड ही प्लेयर उसके आगे भाग रहे हैं। अभी आई हैव सीन रैशफोर्ड रनिंग विद द बॉल एंड उसके आगे लूक शॉ भाग रहा है। मतलब जस्ट come on man, you have to make it lateral, you have to make it staggered. and इस इंस्टांस पे यहाँ पे भाई इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मिला मुझे कि there was such an opening, राइट हैंड साइड पे कोई नहीं है, हरामखोर विथ दो सैंचो मे भी होल्ड ऑफ प्ले करेगा, तुमको राइट विंग पे बॉल दे देगा, ये इंटीरियर आ रहे हैं यहाँ पे रैशफोर्ड। तो मैन कम ऑन मैन, दीज आर द लिटिल मिस्टेक्स हैं, ये आपको कैपिटलाइज कर रहे हैं। एंड भाई आई डोंट अंडरस्टैंड, पता है क्या होता है, यहाँ पे बॉल इंटरसेप्ट होती है, तुम टाइम देखो एंड तुम हरामखोर देखो, बस इसके बाद भाई जे रॉड्रिगेज का गोल। अब तुमको एक गोल बताऊंगा मैं, इतना फाड़ टेक्निकल गोल पड़ा, मतलब तुम यहाँ पे विजिट करो ये गोल को, इसे केस स्टडी करो, एक प्रॉपर नंबर 9 का ये बनाया हुआ गोल। एंड वाउट वेघॉर्स्ट, वेलकम टू द फकिंग प्रीमियर लीग, यू आर हियर एंड यू डिड दैट पार्ट। मग्गू को हग्गू में टर्न कर दिया लिटरली भाई, इंटेलिजेंस ऑन प्लेन, शॉन डाइस को तुम्हें अपलोड करना होगा, जिसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। पहले गोल के बारे में बात करते हैं। व्हाट हैपेंड वाज, जैसे वॉट वेघॉर्स्ट को टच मिला, ही टर्न, ही रैन इनसाइड, एंड जब वो इनसाइड आए, मग्गू अपनी जगह छोड़ के ही रैन विथ वाउट वेघॉर्स्ट। एंड जब मग्गू की पोजीशन खसक गई, वाउट वेघॉर्स्ट ने एक प्यारी सी बॉल डाली जे रॉड्रिगोस के इन बिहाइंड। यहाँ पे डिएगो डालो, राफेल वरान सब आउट ऑफ पोजीशन है। बट सीन क्या था यहाँ पे, ये तुम ड्यूरेशन देखोगे ना, जब ये मोमेंट हो रहा था, लूक शॉ वेंट टू स्लीप। शॉ को देखना चाहिए था भाई, मग्गू की पोजीशन खसक चुकी है, आई शुड कवर दिस स्पेस बिकॉज मैं और नैरो आता हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि आई लीव दिस मार्कर, बट भाई कोई बात नहीं, पहले गोल बचाते हैं। तो ही शुड हैव कट, यू नो, इस स्पेस को कम किया होता। एंड जे रॉड्रिगेज का मे भी हो सकता है कि चांसेस को हम कम कर सकते थे वहाँ पे। एंड डेहा यहाँ पे सेव नहीं कर पाए, यू नो व्हाट, जे रॉड्रिगेज विद अ टेरिफिक शॉट। एंड देन अगेन भाई वॉट वेघॉर्स्ट भाई मजा ही कर रहा था आज पूरा। सेकंड हाफ में बर्नली हैड अ ग्रेट गेम भाई, वॉट वेघॉर्स्ट टेकिंग अ फैंटास्टिक शॉट, जिसको कि डेहा ने बहुत ही
ब्रिलियंट तरीके से सेव किया। आई मीन अगर सेव नहीं किया होता दैट कुड इजीली हैव बीन अ गोल भाई। तो आई वाज फ्रीकिंग डिसअपॉइंटेड विद दैट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट द हेल हैपेंड। एंड भाई यू नो व्हाट, एक बुरा सिनेरियो है यहाँ पे। अगर तुम देखोगे शॉन डाइश की टीम को मैन, तो लिटरली भाई मज़ा आ गया। लेट मी शो यू समथिंग। यहाँ पे डिफेंसिव स्टैट्स मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्लियरेंस देखो, बेन मीके 3, ब्लॉक शॉट्स 2, टैकल्स 2, 2-on-2 ग्राउंड गोल्स 1, एरियल 5 में से 3 वंस। ठीक है, तो तुम डिफेंसिव स्टार्ट्स देख रहे हो, टेरिफिक है भाई। जेम्स टरकाउस्की के तुम डिफेंसिव स्टार्ट देखोगे, 4 क्लियरेंस, 4 ब्लॉक शॉट्स, 1 इंटरसेप्शन, 6 टैकल्स। भाई डिफेंसिवली देखो सॉलिड, क्योंकि भाई वही करना था उनको भाई। एंड में जाके उनको सिट बैक करना था, उनको डिफेंड करना था एंड उनको अलाउ करना था मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि भाई तू क्रॉसिंग कर, तू बॉल ही तो डालेगा सेंटर ऑफ द पार्क में। हम हैं वहाँ पे, हमारे पास डेफिनेट हाइट के डिफेंडर्स हैं, दे विल क्लियर इट आउट। एंड वो कर रहे थे, दे हैड अ ग्रेट गेम। एंड बर्नली आर कमिंग ऑफ विद वन ह्यूज फ्रीकिंग पॉइंट अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिनके लिए बहुत इजी गेम होता। दे शुड हैव वॉन इट, बट देन अगेन लुक एट दैट, मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉलिंग डाउन दी टॉप 4 भाई। आगे बहुत डिफिकल्ट होएगा भाई। आई डोंट सी देम क्लाइंबिंग, बिकॉज तुम देख रहे हो आगे आने वाले गेम साउथहैम्पटन, ब्राइटन, लीड्स, फिर चैंपियंस लीग का जब मैच हिट करेगा भाई तो वॉटफोर्ड, फिर सिटी, फिर टॉटनहम, फिर आर्सेनल, लिवरपूल सब आएंगे। बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है भाई। आई डो नॉट अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड यहाँ से कहाँ जाना चाह रही है भाई। आई हैव अ ह्यूज डाउट नाउ ऑन राल्फ रैगनिक, हिज मैनेजमेंट, व्हाई द हेल ही डिडंट साइन एनी प्लेयर्स। तो आई डो नॉट अंडरस्टैंड क्या होगा। आई डो नॉट इवन अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड इस तरीके से क्यों खेलती है। सेकेंड हाफ में जाके क्या हो जाता है उनको। तो भाई a lot of things has to be changed. ब्रूनो का गेम भाई, क्रिस्टियानो comes in the second half, literally no effect because बॉल्स नहीं पहुंच पा रही थी। ऑब्वियसली बिकॉज आप 3-4 बड़े बड़े डिफेंडर्स के अगेंस्ट खेलोगे, उनका राइट बैक, उनका लेफ्ट बैक तगड़ा भाई, तो यू वोंट हैव अ लॉट ऑफ चांसेस बिकॉज बॉल अब तक नहीं पहुंचेगी। यूनाइटेड वर फेलिंग टू मेक दैट एक्यूरेट क्रॉसेस। वही तरीका है, वही एवेन्यू है आपका, कोई और तरीका है नहीं आपके पास अटैक करने का। पॉल पोग्बा स्कोरिंग अ गोल, सेकंड हाफ वेंट टू स्लीप। आई डू नॉट नो व्हाट विल हैपन। टॉप 4 भाई बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। नो होप्स नाउ। कुत्ते भी एग्री कर रहे हैं भाई।